दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि पाकिस्तान के अंदर चाइना का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसे सी पैक मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जाता है और ये कई सालों से चल तो रहा है लेकिन ये कंप्लीट होने का नाम नहीं ले रहा है। वैसे तो पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा इसे गेम चेंजर और पाकिस्तान के भविष्य बदलने वाले प्रोजेक्ट कहा जाता है, लेकिन हाल फिलहाल के रिपोर्ट में ये भी खुलासा किया गया कि सी पैक के प्रोजेक्ट एक तरीके से बंद पड़ा हुआ है और अब चाइना की तरफ से पाकिस्तान के अंदर बनने वाले ये सी पैक प्रोजेक्ट को संपूर्ण रूप से बंद करने का धमकी दे दिया गया। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसा कौन सा ड्यू पेमेंट है जिसके वजह से चाइना के द्वारा पाकिस्तान को सी पैक प्रोजेक्ट बंद करने का धमकी दिया गया और अगर ये बंद होता है तो ऐसे सिचुएशन में पाकिस्तान का क्या हालत होगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों यूरेशियन टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक अब चाइना की तरफ से पाकिस्तान को ड्यू पेमेंट मतलब बकाया पेमेंट के लिए एक तरीके से धमकी दिया जा रहा है और चाइना का कहना है कि अगर पाकिस्तान ये बकाया पेमेंट नहीं करता है तो पाकिस्तान के अंदर बनने वाले जो सी पैक का प्रोजेक्ट है उसे बंद कर दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के स्टेट ओन पावर कंपनी चाइना इलेक्ट्रिक पावर इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी को लिमिटेड जो कि स्टेट ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना के अंतर्गत पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है और पाकिस्तान में जिसे पाक मटियारी लाहौर ट्रांसमिशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड किया हुआ है, उसके अधिकारी के द्वारा हाल ही में पाकिस्तान के एनर्जी मिनिस्टर हमीद अजहर को एक चिट्ठी लिखा गया। चिट्ठी में जानकारी दिया गया है कि कंपनी अब तक खाली 8.75 बिलियन पाकिस्तानी रुपए ही हासिल कर पाया, जिसका इक्विवेलेंट अमाउंट करीब 48.82 मिलियन डॉलर होता है। कंपनी की तरफ से यह भी बताया गया है कि मार्च 24 तक कंपनी को अनपेड अमाउंट मतलब करीब 12.35 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस रिलीज कर देना पड़ेगा, जो कि एक एग्रीमेंट के तहत कंपनी को मिलना था। ये एग्रीमेंट असल में पाक मटियारी लाहौर ट्रांसमिशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और चाइना डेवलपमेंट बैंक के अंदर हुआ था। दोस्तों ये जो पाक मटियारी ट्रांसमिशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है ये असल में सी पैक का ही हिस्सा है और ये सी पैक के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। जबकि कंपनी की तरफ से लिखा गया इस लेटर में यह भी जानकारी दिया गया है कि इस विषय में चाइनीज गवर्नमेंट और चाइनीज कंपनियों के साथ साथ चाइनीज एम्बेसी की तरफ से भी दबाव बनाया जा रहा है और ये जो मुद्दा है इसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से टॉप प्रायोरिटी के तहत देखना चाहिए। तो असल में ये घटना सी पैक के अंतर्गत बनने वाले पावर प्रोजेक्ट को लेके है, जहाँ पे चाइनीज स्टेट ओन कंपनी को पाकिस्तान के द्वारा करीबन 12.35 बिलियन पाकिस्तानी रुपया पेमेंट करना था, जो कि पाकिस्तान के द्वारा अभी तक पेमेंट नहीं किया गया। दोस्तों ये अमाउंट करीब 68.9 मिलियन डॉलर बनता है और ये ड्यू पेमेंट ही अब दोनों देशों के बीच के खटास का कारण बन चुका है। इवन दोस्तों अगर आप लोग डिटेल में जानेंगे तो इससे आप लोगों को और भी हैरानी होगा, क्योंकि इमरान खान के तरफ से फरवरी महीने के चाइना के दौरे के दरमियान इस मुद्दे को भी चाइनीज अधिकारियों के सामने उठाया गया था, लेकिन उससे इमरान खान को किसी भी तरीके का कोई भी रिलीफ नहीं मिला। इवन फरवरी महीने में विंटर ओलंपिक्स के बहाने में जो इमरान खान का चाइना का विजिट हुआ था, एक तरीके से उस विजिट से पहले ही इमरान खान के गवर्नमेंट के द्वारा या फिर कहते तो पाकिस्तान के द्वारा 28 मिलियन डॉलर चाइना के इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को दिया गया और पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान के द्वारा खाली चाइना को कुछ एक या दो प्रोजेक्ट में नहीं बल्कि लगभग हर प्रोजेक्ट में पेमेंट को ड्यू रखा गया। और दोस्तों खाली कुछ समय के लिए ड्यू नहीं बल्कि इस ड्यू को तो ओवर ड्यू कहा जा रहा है और इससे खाली चाइनीज गवर्नमेंट ही नाखुश नहीं है बल्कि चाइना के कई सारे इन्वेस्टर्स और कंपनीज भी काफी अधिक नाखुश है और इसी वजह से चाइना की तरफ से एक तरीके से सी पैक के बाकी के फंडिंग को भी रोक दिया गया। इवन दोस्तों इस तरीके के ड्यू के मुद्दे को इमरान खान के चाइना विजिट के दरमियान भी चाइना के हाई लेवल अधिकारियों के द्वारा उठाया गया था, जबकि खाली फरवरी महीने का या फिर अभी के ये घटना नहीं बल्कि पिछले साल के सितंबर महीने में जब सीपैक के जो जेसीसी मतलब ज्वाइंट कोऑपरेशन कमेटी है उसके 10वां मीटिंग के दरमियान नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन के वाइस चेयरमैन निंग जेजी के तरफ से और एक बड़े मुद्दे पाकिस्तान के सामने उठाया गया था, जो कि 1.4 बिलियन डॉलर के पेमेंट को लेके था। उनका कहना था कि पाकिस्तान के तरफ से सीपैक के अंतर्गत जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट को रन किया जा रहा है उसके द्वारा जो पाकिस्तान को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया गया है उसके बिल के तहत 1.4 बिलियन डॉलर पे नहीं किया गया है और पाकिस्तान के द्वारा जल्द से जल्द इसे पे कर देना चाहिए। जबकि उनके तरफ से पाकिस्तान के अधिकारियों के सामने सी पैक को तय समय पे कंप्लीट करने को लेके भी बात को उठाया गया और ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के अथॉरिटी के द्वारा ये इंश्योर किया जाए कि सी पैक के प्रोजेक्ट तय समय पे कंप्लीट होगा। दोस्तों सी पैक के अंतर्गत पाकिस्तान में जो पावर प्रोजेक्ट को रन किया जा रहा है उनमें करीबन 10 एनर्जी प्रोजेक्ट जिसका लागत 10 बिलियन डॉलर है वो अब तक कंप्लीट हो चुका है और 4 ऐसे प्रोजेक्ट को लगभग कंप्लीट किया चुका है जिसका लागत 4.7 बिलियन डॉलर है। और दोस्तों इस मामले को लेके भी इमरान खान के गवर्नमेंट के द्वारा पिछले गवर्नमेंट के मत्थे ही सब दोष डाल दिया गया। इमरान खान के गवर्नमेंट के अधिकारियों का कहना है कि पिछले गवर्नमेंट मतलब नवाज शरीफ के गवर्नमेंट के दरमियान आईपीपी और चाइना के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ उसे काफी खराब मैनेज किया गया और बताया जा रहा है कि पावर पंच एग्रीमेंट के तहत इसे ऐसे कैलकुलेट किया गया है कि उसमें फ्यूल मिक्स कॉम्पनसेशन भी है, जो कि एक तरीके से पाकिस्तान के द्वारा इंपोर्ट किया हुआ फ्यूल के तहत पावर जनरेशन
सिचुएशन में इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों पाकिस्तान के लिए ये सिचुएशन अब इतना बदतर हो चुका है कि माना जा रहा है कि इस सिचुएशन से अगर पाकिस्तान सही तरीके से उभर नहीं पाया तो ये पाकिस्तान का इकोनॉमिकली बैंकरप्ट होने का कारण भी बन सकता है। दोस्तों ऑलरेडी पाकिस्तान कई तरीके के फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर से गुजर रहा है, जिनमें बजट डेफिसिट तो पाकिस्तान का अब तक के सबसे हाईएस्ट दर पे चला गया, जो करीब करीब $24 बिलियन है। इसके अलावा ट्रेड डेफिसिट भी $31 बिलियन है और करंट अमाउंट डेफिसिट को भी माना जा रहा है कि $31 बिलियन तक होगा। इवन दोस्तों इस तरीके के डेफिसिट के कारण पाकिस्तान के द्वारा अपने डेवलपमेंट बजट को भी करीबन $1.1 बिलियन तक कम किया गया, लेकिन फिर भी बजट डेफिसिट 24 बिलियन रहा, जो कि पाकिस्तान के जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन के 8% है। और दोस्तों इस कारण से एक्सपर्टों का मानना है कि ऐसे डेफिसिटों को दूर करने के लिए पाकिस्तान को अधिक मात्रा में डोमेस्टिक और फॉरेन लोन का आवश्यकता है, ताकि ये बजटरी गैप जो है उसे पूरा किया जा सके। और दोस्तों इस तरीके के बजट डेफिसिट के दरमियान पाकिस्तान इससे उभरने के लिए चाइनीज आईपीपीज के साथ किया गया पीपीए मतलब पावर पंच एग्रीमेंट को फिर से रीनेगोशिएट करना चाहता है। जिस तरीके के रीनेगोशिएशन पाकिस्तान अपने डोमेस्टिक पावर प्रोड्यूसरों के साथ कर चुका है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कहना है कि अगर ये रीनेगोशिएशन सही ढंग से होता है तो आने वाले सालों में पाकिस्तान करीबन $14.29 बिलियन को सेव करेगा, और वो भी नए नवेले बनाए हुए इन पावर प्लांटों से। जबकि पाकिस्तान के द्वारा जब सितंबर महीने में जेसीसी के मीटिंग के दरमियान इस मुद्दे को चाइनीज अधिकारियों के सामने रखा गया तो चाइनीज अधिकारियों के द्वारा इसे सरासर ठुकरा दिया गया, और चाइनीज अधिकारियों का कहना है कि सीपैक के अंतर्गत जो $15 बिलियन के एनर्जी प्रोजेक्ट है उसे लेके पाकिस्तान की तरफ से एक रिटर्न एश्योरेंस दिया गया था कि इसे पाकिस्तान नहीं बदलेगा। जबकि पाकिस्तान के रूलिंग पार्टी मतलब पीटीआई के अधिकारियों के द्वारा हाल ही में बयान दिया गया कि उनके गवर्नमेंट के पहले 2 साल के दरमियान हर तरीके के पेमेंट को सही टाइम पे किया गया, और अब पाकिस्तान के इमरान खान के गवर्नमेंट के द्वारा इन सभी बातों का ठीकरा पुराने गवर्नमेंट के सर पे फोड़ा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि जब चाइना के साथ इसे लेके नेगोशिएशन किया गया था या फिर डील हुआ था तब इसमें बड़े मात्रा में धांधली हुआ, जिसका फल अब इस गवर्नमेंट को भुगतना पड़ रहा है। और दोस्तों इससे एक तरीके से ये साबित हो जाता है कि सीपैक कुछ और नहीं बल्कि चाइना का डेट ट्रैप का नीति था, जिसमें अब पाकिस्तान बुरी तरीके से फंस चुका है। सीपैक के कई सारे प्रोजेक्ट्स को चाइना के द्वारा सीक्रेट रखा गया और इसके टर्म्स एंड कंडीशन को कभी पब्लिक नहीं किया गया, और पाकिस्तान के अधिकारियों के द्वारा इंडिया हेटरेट में चाइना को इस तरीके से बढ़ावा दिया गया कि अब चाइना पाकिस्तान के गर्दन इस तरीके से पकड़ चुका है कि जिस चाइना के सहारे वो सपना देख रहा था कि भारत के साथ लड़ेगा, अब वही चाइना उसे ही दबोच के बैठा है। तो माना जा रहा है कि अगर सीपैक के फंडिंग बंद होता है तो इससे चाइना को तो बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान संपूर्ण रूप से कोलैप्स हो सकता है, क्योंकि इस तरीके के फंडिंग बंद होने पे जो ऑलरेडी आधा अधूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है उसे खत्म करने का क्षमता पाकिस्तान के पास नहीं है, और प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता है तो इससे पाकिस्तान को किसी भी तरीके का कोई भी फायदा या रिटर्न नहीं मिलेगा। जबकि ऑलरेडी चाइना के द्वारा दिया गया जो लोन है उसके पेमेंट का समय आ चुका है, और प्रोजेक्ट खत्म ना होने के कारण पाकिस्तान के हाथ में किसी तरीके का अर्निंग सोर्सेस नहीं रहेगा जिससे ये लोन को रीपे कर सके। और दोस्तों मेरा मानना है कि उस समय चाइना के द्वारा सीपैक एग्रीमेंट के ऐसे कुछ हिडन क्लॉज को खोला जाएगा जो पाकिस्तानी जनता के दुर्दशा को और बढ़ाएगा। और दोस्तों मानना यह है कि अगर पाकिस्तान चाइना के लोन को रीपे नहीं कर सका तो जिस तरीके से डेट ट्रैप के तहत चाइना अन्य देशों के जमीनों को हथिया रहा है या फिर बड़े बड़े रिसोर्सेज को अपने कब्जे में ले रहा है, ऐसे ही पाकिस्तान के रिसोर्स इवन मिलिट्री इंस्टॉलेशन बड़े बड़े बेसिस और महत्वपूर्ण ठिकानों को चाइना अपने कंट्रोल में ले सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।